अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही का बदला, अमेरिका का ईरान पर जवाबी वार। अमेरिकी फौज के ईरान के खिलाफ दिफाई हमले। अमेरिकी फौज ने जज़ीरा किशम में सिरिक पर हमले किए। ईरानी सूबे हुर्मुज़गान के मशरकी इलाके और साहली शहर बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में हमले किए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हेलीकॉप्टर गिराए जाने पर जवाबी हमले की वार्निंग दी थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मैदान जंग में अपनी नाकामियों के बावजूद अमेरिका ने हमारे अज़म को आजमाने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर बयान पर अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगी। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। खलीज फ़ारिस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों की इबरतनाक अंजाम की बेशुमार दास्तानें दर्ज हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुआहदे में कई माह लग जाएं। कहा, ईरान किसी भी मुत्तफिक नतीजे पर पहुंचने में वक्त ले रहा है। तेहरान के साथ एटमी प्रोग्राम समेत दीगर अमूर पर मुआहदा अमेरिका के मुफाद में किया जाएगा। वफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। दोनों ऐवानों में बहस के बाद हुकूमत जून के आखिरी हफ्ते में बजट की मंजूरी हासिल करेगी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि उम्मीद है बजट 12 जून को पेश होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट पेश करेंगे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज होगा। उधर बजट साजी के लिए मुशावरती अमल आखिरी मराहिल में दाखिल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की तकनीकी कमेटियों के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक सूबों से वफाक को फंड्स की फराहमी के तरीक़ेकार पर बातचीत पर गौर जारी है। वफाक ने सूबों से 1700 अरब रुपए मांग रखे हैं। बजट में 1000 अरब रुपए के नए टैक्सेस का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर FED, स्टील सेक्टर के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स निज़ाम लाने की तजवीज़। सोलर पैनल्स पर 18% सेल टैक्स का निफाज होगा। 30 जून को ख़त्म होने वाले सेल्स टैक्स को इनकम टैक्स की छूट आइंदा बजट में तौसीक न देने का इम्कान। 1 जुलाई 2026 से FBR को मुकम्मल तौर पर फेसलेस इदारा बनाने की तजवीज़। टैक्स नेट में तौसीक और सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए मजीद सख्त इक़दामात मुतारिफ कराने का फैसला। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के 6 एहलकार वतन पर कुर्बान। फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स में जाम शहादत नोश करने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का नायक आमिर, लांस नायक मोहम्मद यूसुफ, लांस नायक मोहम्मद रियाज, सिपाही अजमेर, एहसान और रियाज की कुर्बानी को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। कहा, शौदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम के बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। इख्तिलाफी मसाइल को अवाम की अदालत से ले जाना ऐन जमहूरी सोच है। अवामी राय के बजाय कत्ल गारत से अपनी राय मुसल्लत करने वालों के मकासद ही कुछ और हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद और लाशों की बेहुरमती से ज़ाहिर है कि ये अनासर इंतखाबी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। तशद्दुद और मुसल्लह जत्थों के ज़रिए निज़ाम मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत पूरी कुव्वत से कानून नाफिज करते हुए कश्मीरियों को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश निशानदेही पर असले का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। मुलजमों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और मवासलाती आलात कब्जे में ले लिए गए। एहसास तनसीबात के नक्शे भी बरामद। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कलीदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए इनामी रकम का ऐलान। शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा बहरान अरशद और सरदार अमाम खान की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। शौकत नवाज और ख्वाजा बहरान के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज़। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारे मुबैना मनसूबाबंदी, इश्तियाल अंगेज़ी, राब्ताकारी और बाद में पेश आने वाले वाक़यात के बाहमी ताल्लुक का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं।
फितनल ख्वारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितनल ख्वारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर। खारजी शहजाद की अपनी वीडियो पैगाम में भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत। खारिज शहजाद ने कहा कि कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आज़ादी लेना चाहती थी, जो उनका हक है। खारिज शहजाद की कलदम तंजीम के रहनुमा से ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर आ गई। खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दे रहा है। ऑडियो में कहा गया है कि हम इंतखाबात की मुखालफत करेंगे, ताकत के जरिए कश्मीर की फौज बहाल करके आज़ादी और दीगर मामलात में सब कश्मीरियों को शामिल करना चाहिए। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी रवानदवा, बाग में कारोबारी मराकज़ और बाजार खुले, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल, तालीमी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी, शहरी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़, अवाम का अमन और तरक्की के हक में फैसला। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम अरकान रियासत मुखालिफ नजरियात पर तहरीक से ऐलाने ला ताल्लुकी करने लगे। सैयद फैसल गिलानी और राजा सुल्तान का नाम नहाद तहरीक से मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान। सैयद फैसल गिलानी ने कहा कि कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। हम कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने असल रास्ते से भटक गए हैं। और राजा सुल्तान ने अपनी वीडियो पैगाम में कहा कि हमने पहले भी इंतजामिया का साथ ताउन किया, मुस्तकबिल में भी रियासत के साथ ही खड़े हैं। मुतहरिक कारकुन भी इंतशारी कमेटी का साथ छोड़ने लगे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार देने के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। कहा, बुनियादी हकूक के नाम पर चलने वाली तहरीक अब पुरतशद्दुद वाक़या की तरफ चल पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान के 3 हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। GBA 8 के 10, GBA 15 का 1 और GBA 16 के 4 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग होगी। GBA 8 से पीपल्स पार्टी, 15 और 16 से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तियों और बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात पर री पोलिंग का फैसला किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नून लीग की बड़ी शिकस्त का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, नून लीग ने 6 नशिस्तें जीती। हमारे हमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तों के सामने 8 नशिस्तों के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम ताखीर से शुरू की। बढ़ती महंगाई ने भी नून लीग की मकबूलियत पर असर डाला। PTI के वोटर्स ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इस सब के बावजूद 8 नशिस्तें जीतना बड़ी कामयाबी है। साद रफीक ने राय दी कि पार्लिमानी निज़ाम चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करे, लेकिन वजारत ना ले। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। दोनों जमातों की विफाक और सूबों के तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। आवाम के लिए मामूली रिलीफ, बिजली 1 रुपये 99 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में कमी जनवरी ता मार्च 2026 की समाही एडजस्टमेंट में की गई। इतलाक जून से अगस्त 2026 तक 3 माह के लिए होगा। समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। बजट में आम शहरी पर मजीद बोझ डाला जाएगा। हर चीज पर टैक्स लगाकर माफियाज को सपोर्ट किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमूर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जो बिजली इस्तेमाल ही नहीं होती उसका बिल भी आवाम देते हैं। जब तक बिजली गैस की कीमत कम नहीं होगी, पाकिस्तानी मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। हाफिज मेमूर रहमान ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान तोहफे में दिया गया। ये बंदर बांट चल रही है। फॉरम 47 की बुनियाद पर PP को नवाजा गया।
गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। गर्म हवाओं से शहरियों का बुरा हाल। सिक्कर लाड़काना का पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, चनियोट, गुजरा, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री। लाहौर का पारा 43 डिग्री। कराची का दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।